नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार लॉकडाउन में मछली चावल की पार्टी का आयोजन, हाई प्रोफाइल लोग हुए शामिल, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन का उल्लंघन कर मछली पार्टी करना लोगों को महंगा पड़ा। बिहार के जहानाबाद जिले के मुकदुमपुर प्रखंड के सुगांव में बुधवार की रात यानी 15 अप्रैल को पार्टी आयोजित की गई थी। पार्टी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। पार्टी में मछली समेत कई व्यंजनों का इंतजाम था। पार्टी में स्थानीय लोगों के अलावा जिले एवं प्रखंड के कई अधिकारियों एवं नामचीन हस्तियों के भाग लेने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी। इस आलोक में एसपी मनीष कुमार ने जांच का निर्देश दिया था। एएसपी पंकज कुमार के नेतृत्व में जांच की गई। जांच के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी के निर्देश पर टेहटा ओपी प्रभारी बैरिस्टर पासवान ने 8 नामजद एवं 30 तक ज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इन लोगों पर कांड संख्या 129/2020 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें आपदा अधिनियम 188, 269, 270, 271 आईपीसी धारा लगाए गए हैं। मखदूमपुर थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पार्टी का आयोजन गृह प्रवेश के 1.25 महीने पूरा होने के उपलक्ष्य में किए गए थे। भव्य भवन का गृह प्रवेश 6 मार्च को किया गया था। उस समय भी भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के बीच विपक्षी नेता शरद यादव ने कहा, प्रवासी मजदूरों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, विपक्षी नेता शरद यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रवासी श्रमिकों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपने पैतृक स्थल जाने के लिए यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे छात्रों को वापस लाने की अनुमति दी गई है। शरद ने दावा किया कि श्रमिकों एवं मेहनत करने वालों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है और दूसरे राष्ट्र की अपेक्षा देश में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार कम है। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार ने शुरुआत में समय बर्बाद किया, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने के बदले यह लोगों को बता रही है कि उनकी ओर से उठाए गए कदमों के कारण ही भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार बहुत कम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई छूट नहीं, 27 को होगी समीक्षा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में शनिवार को सामने आए कोरोना वायरस के 186 मामलों को देखकर लगता है कि अब दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया है। यहाँ तेजी से कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है। केजरीवाल ने कहा कि जिन जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया है, वहां पर इसके मामलों में काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। इसे नियंत्रण करने में लॉकडाउन का भी अहम योगदान है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। विदेशों से आने वाले लोगों ने यहां कोरोना फैलाया है, इसमें मरकज का भी बड़ा योगदान रहा है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश में कोरोना के जितने मामले हैं उसके 12% दिल्ली में हैं। सबसे ज्यादा मार दिल्ली को झेलनी पड़ी है। बीते कुछ दिनों में हमने हॉटस्पॉट में रैंडम टेस्ट कराए हैं। इस दौरान पाया गया है कि कुछ इलाकों में केस बढ़े हैं, वो भी तब जब वो हॉटस्पॉट हैं। कुछ लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। ये चिंता की बात है, मगर अभी हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, राजस्थान के 2 भाजपा विधायकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के केस। जी हां दोस्तों, राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान भाजपा के 2 विधायकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले दर्ज हुए हैं। पहला मामला कोटा के महावीर नगर पुलिस थाने में रामगंज मंडी के भाजपा विधायक मदन दिलावर के खिलाफ दर्ज हुआ है। वहीं दूसरा मामला जयपुर के मानसरोवर थाने में सांगानेर के विधायक के अशोक लाहौटी के खिलाफ दर्ज हुआ है। एक विधायक को लॉकडाउन उल्लंघन का नोटिस दिया जा चुका है। मदन दिलावर के खिलाफ संजय यादव ने मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया है कि उन्होंने 9 अप्रैल को एक वीडियो जारी कर एक समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणियां की और धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया। वहीं अशोक लाहौटी के खिलाफ जयपुर के रामचंद्र देवेंद्रना ने मामला दर्ज कराया है। लाहौटी पर भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। कहा गया है कि लाहौटी सोची समझी साजिश के तहत समाज में वैमनस्य फैलाने वाले बयान दे रहे हैं।
गौरतलब है कि लाहौटी ने पिछले दिनों क्वारंटाइन किए गए लोगों को महंगा भोजन कराने सहित कई तरह के आरोप लगाए थे। इससे पहले भाजपा के ही पुष्कर के विधायक सुरेश रावत को भी सरकार की ओर से लॉकडाउन के उल्लंघन का नोटिस दिया जा चुका है। रावत लॉकडाउन के दौरान बांटी जाने वाली राहत सामग्री के वितरण के समय मौके पर पहुंचे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने पीड़ित किसानों को 25-25 लाख का मुआवजा देने की मांग की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। श्री यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण अन्नदाता बेहाल हैं। भाजपा कभी भी किसानों की हितैषी नहीं रही कि 2 माह पूर्व हुई अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से किसान उबर भी नहीं पाए कि आज रात में फिर से बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। अतिवृष्टि ने गेहूं की फसल चौपट कर दी तथा आम के वृक्षों के बौर भी जड़ गए हैं। बिजली गिरने से लगभग 12 किसानों की मौत भी हुई है। उनके आश्रितों को 25-25 लाख रुपए प्रत्येक को आर्थिक सहायता तत्काल राज्य सरकार दे। श्री यादव ने कहा कि 2 माह पहले हुए नुकसान का भी पर्याप्त मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है। अतः इधर जो फसलों का नुकसान हुआ है और इसके पहले जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को फसलों के नुकसान का पर्याप्त मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। अधिकांश किसान पशुपालन भी करते हैं। लॉकडाउन के कारण पूरे प्रदेश में दूध की मांग में 50% तक की गिरावट आ गई है। इससे दूध के कारोबारियों, पशुपालकों और किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है। उनके लिए भी राहत पैकेज घोषित होना चाहिए। किसानों को फसल बीमा, सम्मान राशि आदि घोषणाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों ने आय दोगुनी होने की उम्मीद तो भाजपा सरकार में छोड़ ही दी है। उसकी बची खुची पूंजी भी लुट जाने से वह अब अन्नदाता के बजाय स्वयं अन्न के लिए तरसने वाला बन जाएगा। किसान को समर्थन मूल्य मिलने और लागत का ड्योढ़ा मूल्य मिलने की ऐसे में कैसे आशा की जा सकती है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने किसान की चिंता छोड़कर कॉरपोरेट घरानों को मदद देने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई उद्योगपतियों को राहत देने में लगी है, जबकि किसान बैंकों से सस्ते ब्याज पर कर्ज नहीं ले पा रहा है। गन्ना किसान का बकाया भुगतान भी नहीं हुआ, उल्टे कई जगहों पर तो उसे कर्ज वसूली की नोटिस दी जा रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट से उबरने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पंजीकृत 12 लाख निर्माण श्रमिकों को 2000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राज्य के श्रम मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने यह जानकारी दी। ये राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमण के शुक्रवार को 118 नए मामले आने के साथ ही राज्य में अभी तक 3320 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि 20 अप्रैल से कुछ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होंगी, लेकिन यह कोरोना वायरस रोकथाम उन्मूलन के लिए तय नियमों के पालन के आधार पर होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी संकट, महाराष्ट्र में मजदूरों को कोरोना लॉकडाउन में सशर्त गांव लौटने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच चीनी मिल के 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गांव लौटने की इजाजत देने का फैसला किया है, लेकिन पहले उनकी कोरोना की जांच कराई जाएगी। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने यह जानकारी दी। मंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि 1.31 लाख चीनी मिल मजदूर राज्य में 38 चीनी मिलों के परिसरों में बने अस्थायी आवास में रह रहे हैं, जबकि कई अन्य मजदूर दूसरे स्थानों में फंसे हुए हैं। हालांकि इन प्रवासी मजदूरों को अपने गांव लौटने की इजाजत देने से एक जिले से दूसरे जिले में भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होगी। मिल मालिकों को जांच करानी होगी। मुंडे ने ट्वीट में कहा कि चीनी मिलों में काम करने वाले मेरे भाइयों, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप अब अपने गांव लौट सकते हैं। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से बीड़ और अहमदनगर के मजदूरों को फायदा होगा, जो पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं। बयान में कहा गया है कि चीनी मिल के मालिकों को इन मजदूरों और उनके परिजनों की जांच करानी होगी। थोराट ने मुंबई में प्रवासियों की भीड़ के मामले में राजनीतिक साजिश का अंदेशा जताया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य में राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि 14 अप्रैल को मुंबई में बांद्रा स्टेशन के पास प्रवासी श्रमिकों का एकत्र होना राजनीतिक साजिश हो सकती है। थोराट ने कहा कि भीड़ एकत्र होने के तुरंत बाद ट्विटर पर उद्धव रिजाइन और प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोजिशन जैसे हैशटैग छाए हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कोरोना से 10 साल पीछे जाएगा भारत, करोड़ों लोग होंगे गरीब। जी हां दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और अधिकांश देशों में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से विश्व के साथ ही भारत पर भी भयंकर आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में यूएन की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे देश की परेशानी और बढ़ सकती है। लॉकडाउन से जूझते हुए देश को आर्थिक मंदी से बचाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि इस कोशिश के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का बुरा प्रभाव पड़ना तय है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से करीब 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों की पूरी तरह रुक जाना बताया गया है। यूएन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन हुआ है उस पर हाल ही में एक विश्लेषण किया है। इसी आधार पर आशंका जताई गई है कि भारत में 104 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा से अधिक लोग विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, जिसका सीधा अर्थ हुआ कि वो बेहद गरीबी में जीने को मजबूर होंगे। यूएन के मुताबिक जो लोग रोज 245 रुपए से कम कमाते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। भारत में करीब 60% आबादी यानी 81 करोड़ 12 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या 90 करोड़ के आंकड़ों को पार कर जाएगी। शोध में इसका कारण कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालात को बताया गया है। जो 60% भारतीय अभी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, यह बढ़कर 68% तक पहुंच सकते हैं। बता दें कि एक दशक पहले भारत की यही स्थिति थी, लेकिन सरकार के प्रयासों के बाद गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गरीबी कम करने के लिए सरकार के वर्षों के प्रयासों को महज इन कुछ महीनों ने गहरा धक्का पहुंचाया है। बता दें कि विश्व बैंक देशों को 4 व्यापक आय श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जिसके आधार पर उन्हें 3 गरीबी रेखा के बीच बांटा जाता है। भारत निम्न मध्य आय वर्ग श्रेणी वाले देश में आता है। ऐसा देश जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल राष्ट्रीय आय 78,438 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच है। उन देशों में प्रतिदिन 245 रुपए से कम कमाने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।